इतनी जल्दी में इतना कमा लो वो ज़्यादा अच्छा है। प्यार तो फिर होता रहेगा। सुजीत सर के साथ तो मैंने बहुत ही ज़्यादा वही ना, गलत बहुत किया। ज़्यादा ये की थी रूम पे। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती वो हूँ, लेकिन घर गए, पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी आप। कहते हैं ना, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। दोस्त तो मुझे अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैंने अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। थे दोस्तों आपका हमारे नई वीडियो में। दोस्तों आप लोग ने 2-3 महीने पहले एक वीडियो देखा होगा, एक नहीं था 2-3 वीडियो बना था उसके ऊपर। एक लड़की थी अमिति, जिससे हम और अंकिता ने मिलकर सुजीत के ऊपर प्रैंक करवाया था। आप लोग ने वो वीडियो देखा होगा कि वो लड़की हम लोग ने मजाक में लिया और वो लड़की काफ़ी सीरियस हो गई। तो उससे अंकिता के भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, हम भी थे साथ में, हमसे भी हुआ था थोड़ा बहुत झगड़ा। तो उस लड़की का ना बहुत दिन से मैसेज आ रहा है इंस्टा पे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। और पता नहीं फ़ोन भी मेरे पास आया हुआ था कि पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर उसको मिल गया, ये तो मुझे पता नहीं है। तो फ़ोन भी आया तो हमने बात किया, तो बोल रही कि आप उससे मिलना है, कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो मैं कहा ठीक है। तो वो आ रही है आज मेरे रूम पे, तो मैंने कैमरा लगवा दिया है सामने कि उस लड़की पे तो मुझे विश्वास नहीं है, हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए हमने लगवाया है। तो जैसे वो आती है तो आप सारे, तो वो जैसे आती है तो हम आपको दिखाते हैं। तब तक आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। A few moments later. अच्छा आ गई, आओ हेलो। और बताओ। और सब बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बैठो यहाँ। अंकिता। हाँ? अंकिता। अंकिता क्या है? अंकिता से कुछ है क्या? नहीं, मुझे आप दोनों से एक्चुअली कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है तो बताओ। कैसे बोलूँ, पता नहीं मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं। बात क्या हो गया? सीधी सीधी जो भी बात है सो साफ बताओ। देखिए, हुआ क्या कि जो भी मैंने आप लोगों से बदतमीज़ी से बातें की, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं घर जाने के बाद मैंने मतलब आफ्टर 2 महीने हो गए होंगे ना इस बात हाँ को। ज़्यादा ही हो गया। हाँ, 2-3 महीने। मैं घर जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। पता नहीं अंदर से ना अजीब से अच्छा सा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब तो जब पैसे। अच्छा सा नहीं लग रहा था तो ऐसे हरकत करने की कोई ज़रूरी थी आपको? पता नहीं पैसे के चकाचौंध में क्या हो गया मुझे, तो मतलब पैसे की जब ज़रूरत थी तो आप ऐसे मांग भी सकती थी। हाँ? हाँ। तो हम लोग तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हेल्प करते रहते हैं, तो आपकी भी हो जाती थोड़ी बहुत। लेकिन आपने इतना सारा ड्रामा किया, ये सब अच्छा लगा? मुझे खुद भी बुरा लग रहा है कि मैंने वो जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। अंकिता से इतना लड़ाई हुआ पता है, एक आपके चक्कर में सुजीत हमसे और अंकिता से बातें नहीं करता था रूम पे, समझे? वो दिन मुझे याद है कि वो समय भी मुझे याद है। अंकिता ना अकेले जाकर रूम से बाहर जाकर कहीं पार्क में जाकर बैठकर रोने लगती थी मैं कि भाई गलती तो हम ही लोग का था कि हमें और अंकिता को मिली। अगर हमने मैं बताया कि सुजीत के ऊपर थोड़ा ये करो, अब ये मजाक में सीरियस आप मान गए, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे अच्छा एक प्यार मिल रहा है, सच्चा प्यार मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद प्यार कहाँ से आ गया? ये तो हम और अंकिता का देन है कि आपको हमने सुजीत से मिलवाया। तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर मैं वो चीज़ नहीं की होती तो आज कम से कम एक अच्छे दोस्त तो मिले होते मुझे। वहीं आप, अंकिता, सुजीत, प्यार की बात ठीक है मैं सेकंड रखती हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक दोस्त तो मुझे अच्छे मिलते हैं। लेकिन मैंने अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पता नहीं, जब आपने मुझे चुना उसके बाद मैंने सुजीत सर के साथ जो प्रैंक किया, मुझे लगा कि हाँ कि एक बहुत सच्चा बंदा मिल गया मुझे। फिर उसके बाद वो मान नहीं रहे थे, फिर भी मेरा प्यार उनकी तरफ था। फिर जैसे ही पैसों का ऑफ़र आया, कहते हैं ना, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ वो तो है, वो तो हम सब में थे, हम सब तो हम साथ में थे, तो ये सब बताने की कोई ये नहीं है, समझे? और पैसे के चक्कर में लेकिन मैंने हम इतना ही कहेंगे कि ना कि आपने पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी, आपको सिर्फ पैसे से मतलब था, आंधी तो हुई ये हुई। मुझे विश्वास है आज भी।
लेकिन खैर कोई क्या नहीं। बोलूं, क्योंकि जो उस टाइम हुआ, अब आप मैं कितना भी बोलूँगी तो उस चीज़ को आप नहीं मानेंगे। हाँ, मैंने वो गलती की थी, मैंने पैसे के चक्कर में उनको छोड़ दिया, और जिसकी वजह से मुझे ये भी फील हो रहा है कि मैं एक किसी के लिए एक एग्जाम्पल बन गई ना लोगों के लिए, कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लड़कियों के इमेज के साथ भी मैंने देखो खेला। पैसा, लोगों ने लड़कियों को भी अब इसी नज़र से देखना चालू कर दिया होगा ना कि प्यार कुछ नहीं वो होता, तो प्यार। देखा होगा, काफ़ी मैसेज भी आए थे, समझे। लेकिन अब कुछ ऐसे उदास होने से कोई ये नहीं है। एक बात और जानो कि आप आई हो हमारे रूम पे, ये सुजीत को मालूम नहीं है। अंकिता तो खैर अभी है ही नहीं रूम मैं पे, सबसे माफ़ी मांगना चाहती वो हूँ, क्योंकि घर गई हुई है, कुछ काम है। एक बार मुझे अगर ये लोग माफ़ कर देंगे ना, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। मतलब मुझे लगेगा कि हाँ, बस आपसे, अंकिता से, सुजीत से, देखो हमसे कोई ये नहीं है, आपने अपना ये मान लिया कि हाँ हमसे गलती हो गया, ठीक है, हमने माफ़ किया, हमारे ओर से दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सुजीत अंकिता माफ़ मैंने भी वो करेंगे या वीडियोस नहीं। देखी, मैंने भी वीडियोस देखी, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोले। मुझे जो भी बोला उन नहीं, लोगों ने आपने बिल्कुल जो सही किया बोला, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैं हाँ उसके लायक हूँ। जो मैंने वही किया, तो। मैं उसके लायक हूँ। लोग गलत नहीं बोल रहे, लेकिन मेरी वजह से बाकियों की लड़कियों, बाकी जो लड़कियाँ, उनको ये चीज़ फेस करना ना पड़े। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार आप लोगों से मिलकर माफ़ी मांग लूँ। मैं आपकी गुनहगार हूँ, अंकिता की। और सुजीत सर के साथ तो मैंने बहुत ही ज़्यादा वही ना, गलत बहुत किया। ज़्यादा ये की थी, अगर आप डिमांड भी तो रखी थी अच्छा खासा, वो भी दिन मुझे याद है। प्लीज़ आप उस बात को मत याद दिलाइए, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। याद हम नहीं दिला रहे, हम बता रहे हैं कि उस समय की अमिति और आज की अमिति दोनों में कितना फ़र्क है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, उन्होंने पैसे का ऐसा ऐसा ऑफर दे दिया कि मतलब लगा कि नहीं, इतनी जल्दी में इतना कमा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। प्यार तो फिर होता रहेगा। चलो ठीक है, और कुछ बात है? बस एक बार उन लोग से मिलवा के दीजिए। देखो अभी मैं नहीं उनसे है माफ़ी मांगना वो चाहती सब हूँ। अभी रूम पे नहीं है। जब कभी आएंगे, हमसे बातें होगी उन दोनों से, तो मैं बताऊंगा, तो आकर आप मैंने माफ़ी मांग इसलिए सकते आपसे हैं। बोला पहले, क्योंकि अंकिता को अगर मैं फ़ोन करती तो वो मेरी बात भी नहीं सुनती, वो मुझे समझने की भी कोशिश नहीं करती। इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे पहले बात करूं कि आप उन लोगों से मेरी बात करवा देंगे। सुजीत सर तो उसके अच्छा, बाद से ये उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से? वो मैं आपको नहीं बता सकती, तो ठीक है, सॉरी मत उसके बताओ, लिए, लेकिन क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आपका नंबर मिला है मुझे, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। और मैंने प्रॉमिस किया था उनको कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी। ठीक है। एक बार तो गलती कर दी है मैंने, अब दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नंबर नहीं ले सकती। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ देखिए हाथ प्लीज़ जोड़ने की कोई ये प्लीज़ नहीं, मुझे अंकिता अभी नहीं है, प्लीज़ ठीक प्लीज़ है। एक बार मिलो। अंकिता तो अभी है नहीं, हो गई है घर, उसे कुछ ज़रूरी है। आप अगर उनको बोलेंगे ना कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती, तो वो ज़रूर मानेंगी बात को। मैं बोलूँगी हम तो बता शायद देंगे, नहीं हम उसको मानेंगी। फ़ोन करके बता देंगे। बाकी सुजीत से हम बात करते हैं तो आपको बताते प्लीज़ हैं। आपसे रिक्वेस्ट। लेकिन अभी आप जा सकते हैं, अगर कुछ खाना हो तो। नहीं नहीं, थैंक यू। जो मैंने किया उसके बाद तो आपने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी, देखिए, फिर हमारे भी रूम बहुत पे बड़ी जो भी बात है। आता है ना, हम उससे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, हम उससे बहुत इज्जत से पेश वही आते तो, हैं। आपका जैसे भी बड़प्पन है। भाई और हमारे ये रूम पे आया हुआ है, ठीक है, तो हम उसका इज्जत दे, यही मेरा फ़र्ज है। आपने मुझे माफ़ किया। कोई नहीं, जब आपने माफ़ी मांगी, अपनी गलती माना, तो अगर आप मैंने मुझे माफ़ माफ़ किया, कर ठीक देंगे है। तो ठीक है, खैर मेरा ये रहेगा कि हम भी सुजीत को बोलेंगे कि जाने तो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। ऐसे आपको ठंड नहीं लग रहा है? जब तक मैं आप लोगों से माफ़ी नहीं मांग लूँगी ना, आपको पता है मेरे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ना पढ़ाई में, ना किसी चीज़ में, कुछ से भी नहीं, आप चीज़ जाओ, में। आप फ्री माइंड होकर अपना जो भी है उस पर ध्यान दो। बाकी अगर सुजीत आता है तो हम उसको बताएंगे, प्लीज़ अंकिता को भी हम एक फ़ोन बार कर। आप बात करिएगा प्लीज़। हाँ ठीक है, हम बात करेंगे। ठीक है, आप जाओ अभी। मैं आपके कॉल का इंतज़ार हाँ करूँगी। हम बताएंगे आपको। थैंक यू। ठीक है।